बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, अच्छा रखे। इस वक़्त खुसूसन मुस्लिम माशरे और समाज के अंदर लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग, इसी तरह से अक़ीदे के एतबार से लोग इतने मुज़महिल और कमज़ोर होते जा रहे हैं। और क्यों ना हो कि ये यहूदियों की साजिश भी है कि ज़हनी एतबार से लोगों को अक़ीदे के एतबार से, अक़ीदतन और नज़रिया एतबार से इतना कमज़ोर और मुज़महिल कर दिया जाए कि लोग अच्छा और भला, हराम और हलाल, शिरकिया और गैर शिरकिया अमल में फ़र्क करने से भी उसके ज़हन में इतनी भी बात ना आए। यानी इन दोनों के माबैन इम्तियाज़ और फ़र्क करने की सलाहियत जो अल्लाह ने उसकी ज़हन व दिमाग के अंदर वतीयत फ़रमाई है, वो भी धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता मफ़कूद हो जाए, महव और ख़त्म हो जाए। इसके लिए पूरी कोशिशें जारी हैं और हम मुसलमान अपने माशरे और समाज के अंदर इस तरह की चीज़ों को रवाज दे रहे हैं। ये चीज़ें रवाज पाई जा रही है। और कितनी अहम और बिल्कुल छोटी सी बात है कि हमारी औरतों के अंदर, खुसूसन माओ बहनों बेटियों के अंदर, और माओ बहनों बेटियों की इस सोच और नज़रिए और गलत अक़ीदे पर हाँ में हाँ मिलाते हुए आजकल मर्द हज़रात भी नज़र आते हैं। उनका कहना है, माँ बहनों की सोच ये है, नज़रिया ये है, अक़ीदा ये है कि रात में झाड़ू लगाने से, इसी तरह असर बाद झाड़ू लगाने से, मगरिब बाद झाड़ू लगाने से, इशा के बाद झाड़ू लगाने से, इसी तरह रात में झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है, तंगी आती है, रिज़्क़ की बरकत निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, ठप पड़ जाता है, दुकानों से बरकत धीरे धीरे निकलती चली जाती है, घरों से बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में मनहूसियत छा जाती है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और ख़ुसूसन हमारी माओं और बहनें, बहुत ही मुखलिसाना, मुअद्दिबाना, आजिज़ाना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आपको अल्लाह ने समझने के लिए जो दिमाग जैसी बड़ी अजीम मशीनरी अल्लाह ने इस दिमाग के अंदर फ़िट कर रखी है, ये सिर्फ़ इसलिए कि आप हक़ और बातिल को, सच को, अच्छी और बुरी चीज़ों को परखने, देखने, समझने की सलाहियत के लिए, इसको फ़र्क करने के लिए अल्लाह ने दिमाग अता फ़रमाया है। और दिमाग जैसी क़ुव्वत वाली चीज़ अल्लाह ने, बारीक चीज़ अल्लाह ने आपके दिमाग के अंदर रखी है ताकि आप इसको समझ सके। रात में झाड़ू लगाने से बरकत का क्या ताल्लुक़ है? रात में झाड़ू लगाने से घर से और दुकान से और मकान से बरकत का ख़त्म हो जाना, रिज़्क़ के तंगी में मुब्तला हो जाना, इसका क्या ताल्लुक़ है? अब तक हमारी जहन में इस तरह की बात आई नहीं। और हम यूँ कहें कि अब तक मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि आप लोग इस तरह की सोच क्यों पालते हैं। पहली बात ये जान लें कि बेबरकती जिन चीज़ों से आती है, मसलन घर में टेलीविज़न का चलाना, देखना, टीवी देखना, एंड्रॉयड और हैंडसेट जो 4G के नाम से आज लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, सही इस्तेमाल हो, गलत यूज़ हो, मोबाइल के जो है ना सही इस्तेमाल हो या मोबाइल का मिसयूज़, चाहे हमारी माँ बहन या घर के किसी भी फ़र्द कोई भी करे, इसी तरीके से गाना सुनने से,
नमाज़ें छोड़ने से, सुबह देर तक सोने से, फजर की नमाज छोड़कर देर तक सोते रहने से, इन अमलों से घर में बेबरकती आती है, मनहूसियत छाती है। न ये कि रात में झाड़ू लगाने और असर बाद झाड़ू लगाने और मगरिब बाद झाड़ू लगाने से, मगरिब बाद और इशा बाद और रात के किसी हिस्से में झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती और नहूसत से दूर दूर तक कोई रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं है। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बातिल सोच, गलत ख़याल, गलत नज़रिया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं अन अत्तहारतु निस्फुल ईमान, और आपने एक जगह और फरमाया है कि अन नज़ाफ़तु मिनल ईमान, कि तहारत जो है इसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हदीस से और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से निकली हुई बात से यह इरशाद मुबारका है कि तहारत को, सफ़ाई को आधा ईमान बतलाया है, नज़ाफ़त और सफ़ाई को ईमान का हिस्सा बतलाया गया है। इसलिए सफ़ाई की ज़रूरत अगर रात में पड़ रही है, सुबह पड़ती है, मगरिब के बाद पड़ती है, इशा के बाद पड़ती है, असर के बाद पड़ती है, रात के हो या दिन के किसी हिस्से में हो या रात के किसी हिस्से में अगर सफ़ाई की ज़रूरत पड़ रही है तो इस्लाम हमको इससे मना नहीं करता है कि रात में सफ़ाई करने, झाड़ू देने से इस तरह की बला आएगी, मुसीबत आएगी, बेबरकती आएगी, तंगी रिज़्क में लोग मुब्तला होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जिन हमारी बहनों, भाइयों, माओ और हमारे तमाम मुहिब्बीन और तमाम दुनिया के मुसलमान और तमाम सामिईन और नाज़रीन, आप ये समझ लें कि घर में बेबरकती का रात में झाड़ू देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रात में झाड़ू दे, दिन में झाड़ू दे, किसी भी हिस्से में आप झाड़ू दें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये बेकार की बातें हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस तरह के खुराफात, गलत नज़रिए, बदअक़ीदगी के जो शिकार हैं उससे अपनी ज़हन को, दिल व दिमाग को पाक करने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।